हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने अपने पिछले दोनों वीडियोस में हमने प्लांट्स के जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने प्लांट्स का स्ट्रक्चर समझा कि लीव्स क्या होती हैं, रूट क्या होती हैं और जो उसका स्टेम कहाँ होता है, उसका अपर पार्ट कैसा होता है। ओके, और वो ग्राउंड पे किस तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ में ग्रो होते हैं। ओके, एंड सेकेंड वीडियो में हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड जो ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े क्रीपर्स एंड जो क्लाइंबर्स, इनके बारे में समझा। सो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टेम है और लीव्स है। ओके, तो आज हम इन दोनों को यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टेक्स्ट। सो 7.2 स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट plants around you. Note down different structures, parts worn by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stems wear leaves, branches, birds, flowers and fruits. ये चीज़ हम अब पहले से ही जानते हैं कि जो वो प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो अभी हम यहाँ स्टेम की बात करने वाले हैं, तो इतनी चीज़ें तो पहले भी प्लांट्स में होती हैं। अब हम यहाँ एक्टिविटी 2 में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि हम किस तरीके से इस स्टेम को समझें कि ये एक प्लांट्स में कितनी ज़्यादा आवश्यक या ज़रूरी होती है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर? ग्लास, एक ग्लास वाटर चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक चाहिए एंड अ सॉफ्ट स्टेम चाहिए। एंड pour water to fill 1/3 of the glass। और हमारे जो जो पानी है, जो हमारा वाटर है, वो हमें 1/3 मात्रा में ग्लास में डालना है, 1/3 साइज में। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। और जो रेड ब्लू इंक है वो कहाँ डालना है? वाटर में डालना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज सोन इन फिगर 7.6। जैसा कि यहाँ 7.6 में बताया गया है ये। तो स्टेम इन अ ग्लास विथ कलर्ड वाटर। ओके, इस तरीके से हमें कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करना है। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? क्या यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो कलर है जो स्टेम में हमें नजर आ रहा है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। क्या कलर स्टेम में ऊपर की ओर आ गया है? इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, द कलर appears in the vines of leaves also। अब यहाँ पे लीव्स में भी आ गया और उसकी वाइन्स में भी आ गया। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? अब हम ये कैसे कह सकते हैं या फिर हम किस तरीके से पता लगाएं कि ये जो कलर है जो स्टीम में जो हमने जो जो प्लांट्स जो ग्लास के अंदर डाला था वो स्टीम में कैसे आ गया और उसकी लीव्स तक कैसे आ गया? ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा जो स्टेम की हेल्प से जो वाटर है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और मूव करता है। ओके, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स। और कहाँ पहुंच जाता है? जो वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो भी कहाँ चले जाते हैं? लीव्स में और अदर पार्ट्स में चले जाते हैं। अदर प्लांट पार्ट अटैच्ड टू द स्टेम, और जो स्टेम से अटैच्ड होते हैं वहां भी वो चले जाते हैं। ओके, देखिए आप इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये एक ये प्लांट है, इसको हमने बीच में से ब्लेड से कट किया था। तो ये क्या है इसके ये इसमें से इसकी सहायता से ये जो ट्यूब्स होते हैं, तो इन ट्यूब्स की माध्यम से ये ऊपर की ओर जो कलर और जो वाटर था वो चला गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ। ओके, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी ओर जो प्लांट्स लगे हैं, क्या उनकी जो या फिर जो बने हैं, तो उसमें जो लीव्स हैं वो एक ही साइज की हैं, एक ही शेप की हैं, एक ही कलर की हैं? क्या ऐसा है? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ओके, जो अब ये इस जो लीव्स होती हैं वो कैसे अटैच्ड होती हैं स्टेम से? ओके, द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इज अटैच्ड द टू द स्टेम, जो जो भाग जो स्टेम से अटैच्ड होता है लीव का, उसे हम क्या करेंगे? पेटियोल। द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, जो कि 7.8 में जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये देखिए ये लेमिना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, बोर्ड मीन्स चौड़ा पार्ट होता है उसका। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ इन इन प्लांट्स अराउंड यू? डू यू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या आप ये बता सकते हैं कि सारी लीव्स में पेटियोल होता है या नहीं? ओके, जैसा कि हमें ये 7.8 में पूरा का पूरा जो लीव्स का स्ट्रक्चर है वो देखने को यहाँ मिल जाएगा। ये लेमिना है, ओके, ये स्टेम है, ये पेटियोल है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। इफ द यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन।
अब अगर आप ऐसा चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि लीफ में जो यहाँ एक अलग सा इंप्रेशन आता है, एक अलग पहचान करती है, वो कैसे? क्योंकि अगर जो लीव्स में जो हमें दिखती है वो जैसी उसकी बनावट, क्या वो सच में इतनी उभरी हुई होती है, उसमें उसके साइन होते हैं या मार्क होते हैं? तो अब हम इस एक्टिविटी से यही जानेंगे। Put Activity 3, put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. आपकी जो नोटबुक में एक पेपर होगा या पेपर आप अलग से भी ले सकते हैं, उसमें क्या करना है, उसके नीचे आपको लीफ को रखना है, होल्ड इट इन प्लेस एज ऑन फिगर 7.9, और इसको बिल्कुल फिक्स तरीके से होल्ड करके जैसा कि 7.9 में बताया गया है उस पेज के ऊपर नीचे रख लेना है आपको। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ ब्लो इट, और बिल्कुल जो लीफ है उसको वो एकदम फिक्स जगह पर रख के ऊपर से पेंसिल से हमको रब करना है, ठीक है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइंस इन इट? आपको कुछ समझ में आया कि कुछ इसमें लाइंस हैं, कुछ वाइंस उभर कर आई इसमें? आर दिस सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या ये सारी की सारी सिमिलर हैं उन वाली लीफ से? दीज लाइंस ऑन द ऑन द लीफ आर कॉल्ड वाइंस। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाइंस बोलते हैं। डिड यू सी अ प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट लाइन द मिडल ऑफ पोर्शन लीफ? और जो मिडिल लाइन होती है जो बहुत मोटी होती है उसे हम यहाँ क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, उसको मिड रिब बोलेंगे। द डिजाइन मेड बाय वाइंस इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, और जो पूरी की पूरी जो डिजाइन होती है लीफ की उसको हम यहाँ लीफ वेनेशन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन। If this design is neat, like on both sides of midrib, the venation is reticulate. Okay. In the leaves of grass, you might have seen that the vines are parallel to one another. आप लोगों ने देखा होगा, ये तो हमारा जो वेनेशन का जो साइज है वो क्या कहलाता है? रेटिकुलेट होता है पूरा का पूरा, और इसको हम रेटिकुलेट बोलते हैं। लेकिन जो हरी घास होती है वो उसकी जो वाइन्स होती हैं वो खुद ही पैरेलल मतलब समानांतर रूप से फैली हुई होती हैं, उसकी जो वाइन्स वो खुद ही होती हैं। ओके, तो ऐसी जो डिज़ाइन होती हैं, ऐसी जो वाइन्स होती हैं, इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ? पैरेलल वेनेशन, जैसे कि आपको 7.10 में बताया गया होगा। ओके, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग द फ्रॉम द प्लांट, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। जैसा कि ये देखिए बी सेक्शन में आपको हरी घास का पैरेलल बताया गया है और यहाँ आपको वाइन्स बताई गई हैं। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ? क्या हमें और भी जो फंक्शंस हैं लीफ के वो भी यहाँ ढूंढने चाहिए? सो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।